नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम महाविद्या क्रम में चतुर्थ महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी का स्वरूप, प्राकट्य, मंत्र, साधना एवं साथ ही साथ देवी भुवनेश्वरी उपासना की फलश्रुति भी जानेंगे। माँ भुवनेश्वरी शाक्त तांत्रिक परंपरा में अत्यंत पूज्य देवियों में से एक हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री जगन्माता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 10 महाविद्याओं में चतुर्थ है। देवी का नाम भुवनेश्वरी भुवन और ईश्वरी शब्द से निष्पन्न है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है भुवन अर्थात ब्रह्मांड, जगत, और ईश्वरी अर्थात अधिष्ठात्री, ब्रह्मांड की महारानी, ब्रह्मांड की ईश्वर। भुवनेश्वरी महाविद्या का स्वरूप सौम्य है और इनकी अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय तथा समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। वास्तव में मूल प्रकृति का ही दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान है। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक ये 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसीलिए भगवती भुवनेश्वरी को काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब उस ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। इनके मुख्य आयुध अंकुश और पाश है। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वस्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना किया करते हैं। बृहन्नील तंत्र व पुराणों के अनुसार प्रकारांतर से काली और भुवनेशी दोनों अभेद हैं, अर्थात इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमाचल पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हुई। वे भुवनेश्वरी महाविद्या अपने हाथ में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुई थी। तब भुवनेश्वरी माँ ने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंचित हो गई। अपने हाथों में लिए गए शाकों और फलमूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी को शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में हराकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद इन भगवती भुवनेश्वरी का एक नया नाम दुर्गा भी प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रद होती है। इनके बहुत से स्तोत्र हैं जो प्रायः लुप्त से ही है। रुद्रयावल तंत्र में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्राणों में इनका भुवनेश्वरी सहस्त्रनाम स्तोत्र संकलित है। यही वे देवी हैं जो देवताओं को भी उनका कर्तव्य प्रदान करती है। देवी भागवत में भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का वर्णन करते हुए एक सुंदर श्लोक है। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौलिस्फुरत् तारा नायक शेखरं स्मितमुखिं मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्ण रत्न चषकं संबिभ्रतिं शाश्वतं सौम्यां रत्न घटस्थ मध्य चरणां ध्यायेत् परम अंबिका। दुर्गा सप्तशती में भी एक सुंदर ध्यान भगवती का है। बालर विद्युति मिंट कुरीटां तुंग कुचां नयनत्रक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशभाषां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिं। जिनका वर्ण सोने के समान है, वे उदित होते हुए सूर्य के सदृश प्रतीत होती हैं। उनके केशों में अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। उनके 3 नेत्र अतीत, वर्तमान और भविष्य का अवलोकन करने के उनके सामर्थ्य के द्योतक हैं। साथ ही वे माया या भ्रांति के आवरण से परे देखने की शक्ति भी रखती है। माँ की 4 भुजाओं में से प्रत्येक हस्त दिव्य सामर्थ्य के एक अभिष्ट आयाम का प्रतीक है। 2 हाथों में वो पाश और अंकुश धारण करती हैं, जो इस तथ्य के सूचक हैं
कि वो भक्तों को प्रेम में बांधकर उन्हें आध्यात्मिक प्रगति की ओर मार्गदर्शन करती हैं। अन्य दो हस्तों द्वारा वे अभय मुद्रा अर्थात निडरता प्रदान करने वाली मुद्रा तथा वरद मुद्रा अर्थात वरदान प्रदान करने वाली मुद्रा धारण करती हैं, जो भक्तों के लिए अभिष्ट फलदायिनी है। प्रायः उन्हें कमल आसन पर विराजमान दर्शाया जाता है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक प्रबोध का प्रतीक है। कुछ चित्रणों में, जैसे शारदा तिलकम के नवम पटल में, वे अपने चरणों को रत्नमय पात्र पर स्थापित करती हुई दिखती हैं, जो भौतिक समृद्धि तथा आध्यात्मिक निधियों पर उनका आधिपत्य का बोध कराता है। दश महाविद्याओं में क्रम में माँ भुवनेश्वरी चतुर्थ है। माँ काली, माँ तारा एवं त्रिपुर सुंदरी के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी का ही चतुर्थ स्थान है। उनकी विशिष्ट भूमिका दिव्य ज्ञान शक्ति से संबद्ध है। यह वह बोध शक्ति है जिसके द्वारा समस्त प्राणी वस्तु स्थिति का अनुभव एवं अवग्रहण कर सकता है। जहां मां त्रिपुर सुंदरी इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं मां भुवनेश्वरी ज्ञान तत्व का वह अभिव्यक्ति है जो आकाश एवं विश्व चेतना के रूप में प्रकट होती है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी है। हल्लेखा अर्थात ह्रीम मंत्र की स्वरूप शक्ति है। सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा और भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। देवी के कई मंत्र हैं जो विशिष्ट एवं बड़े क्लिष्ट होने के साथ साथ गुरुगम्य भी है। पर देवी का एकाक्षरी बीज मंत्र जो सहज सुलभ एवं शीघ्र सिद्धि प्रदा है, वह ह्रीम है। ह्रीम को माया बीज भी कहा जाता है। यह अति सरल मंत्र है। इसमें हकार अर्थात शिव, रकार का अर्थ प्रकृति, नाद का अर्थ है विश्व माता एवं बिंदु का अर्थ है दुख हरण करने वाली। इस प्रकार इस माया बीज ह्रीम का एक अर्थ यह भी है कि शिव सहित विश्व माता प्रकृति आद्या शक्ति मेरे दुखों का हरण करे। देवी अथर्वशीर्ष में भी वीरैकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दु लसतम दिव्या बीजम सर्वार्थ साधकम ऐसा कहते हुए ह्रीम को विशिष्ट स्थान दिया गया है, उसकी वंदना की गई है, उसे समस्त अर्थों का साधक बीज बताया गया है। ह्रीम देवी भुवनेश्वरी का बीजाक्षर मंत्र है। माँ भुवनेश्वरी साधना अथवा माँ भुवनेश्वरी पूजन से संबद्ध आध्यात्मिक अभ्यास साधक को लौकिक सफलता एवं आध्यात्मिक साक्षात्कार दोनों की ओर एक समग्र मार्ग प्रदान करता है। जो साधक इस साधना को निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ संपन्न करता है, वह शीघ्र ही अनुभव करने लगता है कि माता की शक्ति उसमें प्रवाहित हो रही है, उसे आनंद एवं शांति से परिपूर्ण कर रही है और प्रत्येक परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन तथा संरक्षण कर रही है। वह साधक माता के प्रेम, वात्सल्य और करुणा का अनुभव न केवल अपने लिए करता है, अपितु समस्त प्राणियों के लिए करता है, और वही उसकी चैतन्यता में एक संपूर्णता, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का चिन्ह होता है। माँ भुवनेश्वरी की उपासना की फलश्रुति है कि विश्व की अधिष्ठात्री होने के कारण माँ भुवनेश्वरी किसी भी लौकिक अभिलाषा को पूर्ण कर सकती है और साधक को सर्वतोभद्र समृद्धि प्रदान कर सकती है। उनका बीज मंत्र ह्रीम साधक को माया से परे ले जाता है। महाविद्या भुवनेश्वरी साधना एवं अनुष्ठान हेतु नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट, ईमेल अथवा व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क किया जा सकता है। भगवती आपका मंगल करे।